अपने कजन अयान को पसंद करती हो ना? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? खैर, दिमाग जिसका खराब है वो तो मानता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मगर तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम उससे हर वक्त तो लड़ती रहती हो, कितना तंग करती हो उसे। मुझे उसे तंग करने में मजा आता है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस उसकी अट्रैक्शन हासिल करने का तरीका है। नूरन खाला भी तो माँ है ना, कितना ख्याल करती है अपने बच्चों का। एक मेरी मॉम है जो बस अपने अलावा और किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अयान, जी? ये तुम मुझसे इतना उकताए हुए क्यों रहते हो? ऐसी बात नहीं है, थका हुआ हूँ। ओके, डोंट वरी। तुमसे किसने कहा है कि इतना पढ़ाई करो? आई नो तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं पार्टी करके आ रहा हूँ, स्टडी करके नहीं। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मालूम करना है मिसेस यास्मीन लोधी यहाँ ठहरी हुई हैं। आप बताएंगे प्लीज़ क्या रूम नंबर है उनका? दुबई से आई हैं वो। चेक कर लेता हूँ, आप उनका नाम बताएंगे मैम? जी, नौरीन। अनवर, अनवर, निसार, मेरी गाड़ी कहाँ है? सर आपकी कार तो बड़े साहब ले गए। डैड मेरी गाड़ी लेकर गए? क्यों? सर उनकी कार वर्कशॉप गई है ना, इसलिए। अच्छा, मैं क्या करूं यार, मैं तो लेट हो रहा हूँ। सर आप बेगम साहिबा की कार ले जाए ना। नहीं, वो माइंड करेंगी। सर वैसे भी उन्होंने आज कहीं नहीं जाना, तो जैसे ही बड़े साहब आपकी कार लेकर घर आ जाएंगे तो मैं आपके पास ड्रॉप कर दूंगा, पर बेगम साहिबा की कार लेके घर आ जाऊंगा। वो तो ठीक है, मॉम से पूछना होगा, सो रही होंगी वो। सर ये भी आप ही की कार है, मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, आप गाड़ी निकाले, मैं आ रहा हूँ। जी सर। जकिया, जकिया, जी बेगम साहबा। मेरे लिए जरा कॉफी लेकर आओ। जी बेगम साहबा। और सुनो, जरा ड्राइवर को भी भेजो। जी बेगम साहबा। सलाम बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, जरा गाड़ी का एसी ऑन करो, मुझे भी थोड़ी देर में जाना है। मैडम आपकी कार तो। क्या? ओह गॉड, डोंट टेल मी कि गाड़ी दोबारा खराब हो गई है। तुम्हारी क्या मैकेनिक से कोई सेटिंग हुई हुई है या कमीशन लेते हो तुम मुझसे? नहीं बेगम साहिबा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, आपकी कार तो छोटे साहब ले गए। व्हाट? कैसे? किसकी परमिशन से? तुमने मना नहीं किया? वो मैम, मैंने तो मना किया था, लेकिन। अच्छा जाओ तुम। क्या मुसीबत है? व्हाट द हेल? मॉम, यस मॉम। तुम मेरी कार लेकर गए हो? या मॉम, एक्चुअली मेरी कार डैड ले गए थे, सो। किसकी परमिशन से? मॉम, मुझे जल्दी थी इसलिए जाना पड़ा मुझे। क्या मतलब, क्या जल्दी थी? तुम सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। आई वॉन्ट माई कार राइट नाउ, ओके? मॉम पर मैं। मुझे मिसेस बीएच की
बुटीक की लॉन्चिंग पे जाना था, सब रह गया तुम्हारी वजह से। ओके ओके मॉम, आई एम कमिंग बैक। ओके ओके। जकिया, कहाँ है कॉफी? कितनी देर लगेगी? Disgusting. Whoa! अयान, फिक्र नहीं करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। बच्चे को कुछ होगा नहीं डैड? नहीं बेटा, इज ऑल राइट। कुछ खराशें आई हैं, ठीक हो जाएगा वो। आईजी मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं डैड, आप प्लीज किसी से सिफारिश मत मांगिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इन्वॉल्व हो सिचुएशन में। खामखा पुलिस वाले उनकी फैमिली को परेशान करेंगे। खुद जाऊंगा उनके घर, माफी मांगूंगा उनसे। लेकिन बेटा, गलती तो बच्चे की थी ना, तुम्हारा तो उसमें कोई कसूर नहीं था। अयान, ये क्या किया तुमने? एंड वेयर इज माय कार? वर्कशॉप भेजिए, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तुमको कहा भी था कि मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। हाउ डेयर यू यूज माय कार? फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अरे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस गाड़ी को फिक्स करा दोगे और मैं दोबारा उसे इस्तेमाल करूंगी? नो, नेवर। अयान, you turned out to be such a disappointment. और सुने, किसका बच्चा सामने आया था? बताएं मुझे, I'll bloody sue them. मॉम प्लीज, आपको सिर्फ अपनी गाड़ी की पड़ी है, आपसे इतना भी नहीं हुआ। रेहान, तुम्हें तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं, डिस्गस्टिंग। हद करती हो तुम भी। कहा है ना कि ठीक हो जाएगी गाड़ी। क्या हद करती हूँ? मैंने देख लिया उसे, मैं कोई अंधी नहीं हूँ। He is absolutely fine. And listen, now you have to buy me a new car, okay? क्यों परेशान बैठी हो अब तक? क्या बात है? नहीं मम्मी, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अरे माना कि बूढ़ी हो गई हूँ, पर हूँ तो तुम्हारी माँ। जो भी दिल की बात हुआ करे ना, तो मुझसे करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करो। मम्मी, फर्ज करें अगर हमें कोई ऐसी बात पता चले जिससे मेरे किसी अपने को नुकसान हो रहा हो, तो क्या हमें वो बात बता देनी चाहिए या नहीं? देखो भाई, अगर तो वो बात मुस्तनिद है फिर तो जरूर कर देनी चाहिए, लेकिन अगर जरा सा भी इब्हाम हो तो बेहतर है कि पहले तहकीक कर दो, इसलिए कि हो सकता है बात वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, और तुम्हारी जल्दबाजी में भी खामखा ताल्लुकात ही ना खराब हो जाए। मम्मी ठीक कह रही है, अल्लाह जाने सच क्या है। वैसे भी अमरीन बहुत जल्दबाज है। नवीद भाई के बारे में कुछ भी सुनते ही वो घर बार छोड़कर निकल जाएगी। फिलहाल मुझे इस बात को दबा देना चाहिए। किस सोच में पड़ गई तुम? अरे बात तो बताओ, बात है क्या? नहीं मम्मा, अब जब तक तहकीक नहीं कर लूंगी तो नहीं बताऊंगी। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? यहाँ बैठो जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ चोट वोट तो नहीं है ज्यादा? नहीं, थोड़ा बेहतरी हो गई तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच्चा बच के जो मेरी गाड़ी के सामने आया। हम ऊपर से मॉम को देखे, उल्टा मुझ पे ही शौक कर रही है वो।
मैंने उनकी गाड़ी तबाह कर दी। अपने बच्चे की फिक्र है नहीं, लेकिन गाड़ी की बहुत फिक्र है उन्हें। अरे मेरे बेटे, कोई बात नहीं, परेशानी में होगा, उसने तुम्हें नहीं देखा होगा। बहुत प्यार करती है तुमसे। प्लीज नानी, छोटा सा था आप मुझसे ये कहती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो वैसे की वैसी ही है। ऐसी औरतें कभी नहीं बदल सकती हैं। अच्छा चलो, इतना गुस्सा ना करो। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारे नाना की बरसी। मैंने तुम्हारा शलवार कमीज निकाल के रख दिया, शाम को पहन लेना। अच्छा आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो अपने कमरे में। हेलो। मैं तो ये समझती थी अंबरी कि तुम सिर्फ माँ और बहन के लिए ही खुदगर्ज हो, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद के लिए भी तुम्हारा दिल पत्थर है। मम्मी, आपको पता है अयान ने मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है। अरे हाँ हाँ पता है, गाड़ी ठुक गई है तुम्हारी। अरे वो तो दूसरी भी आ जाती। पर सोचा है तुमने, अगर अयान को इस हादसे में कुछ हो जाता तो ये नुकसान तुम कैसे भरते? मैं बता रही हूँ अंबरी, अगर तुम्हारे यही तौर तरीके रहे ना तो एक दिन अकेली रह जाओगी तुम। अब भी वक्त है, सुधार लो खुद को। रश्मिया, रश्मिया, जल्दी से अपने पापा को फोन करो। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। जी मामा, जल्दी करो बेटा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वापस नौरीन, क्या हुआ मम्मी को? अच्छा किया तुम आ गई। बाहर देखा है तुमने? गटर उबल रहा है, रोड टूटी हुई है, और इलाका देखा है जहाँ पर हॉस्पिटल पिक किया है? तोपा। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और हाशिम भी हमें हमेशा यहीं लेकर आते हैं। अरे तुम अपनी छोड़ो, तुम्हें यही हॉस्पिटल रह गया था मम्मी के लिए। हाशिम को तो मर्ज है पैसे बचाने का, वरना शहर में एक से बढ़ के एक अच्छा हॉस्पिटल मौजूद है। अच्छा छोड़ो, आ जाओ, बैठ जाओ। क्या यहाँ? ओह गॉड, आई कांट इवन इमेजिन टू सिट हियर। तो पता नहीं कौन कौन यहाँ बैठा होगा, मैं नहीं बैठ सकती वहाँ। मम्मी को दवाइयाँ पहुँचा दी हैं मैंने, रूम भी शिफ्ट करवा दिया है। अरे रूम में क्यों शिफ्ट करा रहे हो? हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ। अगर पैसे नहीं है तो मैं दे देती हूँ, मगर किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ मम्मी को। अच्छा बताओ, कमरा कहाँ है? मैं जाकर देख तो आऊँ। ये सामने कॉरिडोर में जाओगी ना, आखिरी कमरा है उल्टे हाथ पर। बात सुनो, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकती यहाँ। ना हब्स हो रहा है, एसी भी नहीं है यहाँ। एक दफा नहीं पूछा इसने अपनी माँ के बारे में। कभी जिंदगी में एक पैसा खर्च किया अपनी माँ पे इसने? आगे ये तब सरे कर रही है कि अस्पताल कैसा है, ऐसा है, वैसा है। छोड़िए ना हाशिम, आप जानते तो हैं उसे एलर्जी है स्मेल से। इसको स्मेल से एलर्जी नहीं है, हम दोनों से एलर्जी है इसे। मुझसे एलर्जी है इसे, हालांकि हमें एलर्जी होनी चाहिए इस औरत से। नफरत करता हूं मैं तुम्हारी इस बहन से। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आता हूं। खो गया वो संग था मेरे, जो खो गया वो संग था मेरे, जो रश्मि, अरे नानू, आपको होश आ गया? आपको पता है मैं बहुत परेशान थी आपके लिए।
बहुत डर लग रहा था नाना। मामा ने आपको कितना कहा था कि परेशान ना हो, फिर भी आपने टेंशन ली ना। अम्बरीन आई? जी नाना, वो आई थी, यहीं पे थी पूरा वक्त। तो मामा ने बोला कि आप जाएं, रश्मि इधर रही। बस रश्मि, जैसे मैं जानती नहीं उसे, माँ की तरह सफाइयां दे रही हूँ उसकी भी यही आदत थी, बचपन से बहन की सफाइयां देती थी। अयान कहाँ है? लो, नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। रश्मिया, आओ अयान। नानो, मैं काफी देर से बाहर बैठा था, आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और आपकी ये नवासी खराटे लेके सो रही थी। कहने को तो ये कि जी आपका ख्याल रखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नानो, प्लीज जल्दी ठीक हो जाएगी ना। अमरीन, अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम रह जाती वहां पे। मुझे पता है तुम तो यही चाहते हो कि मैं कहीं गायब हो जाऊं, तुम्हें नजर ना आऊं, है ताकि तुम्हें खुली छुट्टी मिल जाए। किस किस्म की बातें शुरू कर देती हो तुम? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि रहने दो, मुझे पता है। ओह गॉड, यू इवन कांट इमेजिन, इतना गंदा हॉस्पिटल था कि बस मैं तो अब दोबारा वहां नहीं जा सकती। मैंने कहा भाई अगर चाहते हो कि मैं आऊं वहां तो मम्मी का हॉस्पिटल चेंज कर। इतना भी बुरा नहीं है, मैंने सुना कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं वहां के। हाशिम भाई बता रहे थे कि रहने दो, सब बहाने हैं पैसे बचाने के और कुछ नहीं। नवीन, अगर उनसे कुछ नहीं हो सकता तो तुम पैसे दे दो ना प्लीज, और मम्मी को उस गंदी जगह से निकालो। अच्छा, मैं हाशिम भाई से बात करता हूँ। थैंक यू। तुमने केटरिंग वाले को फोन किया, उससे बात की? ओह गॉड, तुमने खुद उससे कहना था फोन करके कोई आइटम रह ना जाए। ओके? रीन, मम्मी इतनी सख्त बीमार है और तुम्हें केटरिंग की पड़ी हुई है। अरे तो तब तक तो ठीक हो जाएंगी। और अगर ना हुई तो? ओह कम ऑन, हो जाएंगी ठीक। ओके? टू यम्मी है। क्या हुआ नानो, ऐसे क्यों देख रही हैं? भूख लग रही है मुझे। अभी तो खाना खाया था आपने। ये यहाँ का बदमजा फीका खाना, कसम से खा खा के मुंह सूख गया है मेरा तो। सुनो, थोड़ा सा चिखा दो। नहीं, नानो आपकी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप ये खाना नहीं खा सकते। अरे कुछ नहीं होगा, इतना सा दे दो कसम से। इतना फीका, इतना बदमजा खाना है ना यहाँ का, जरा मुंह का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बाइट बस। प्रॉमिस, एक बाइट। ये क्या कर रहे हो? अयान के बच्चे, तुम देख रहे हो ना बीमार हैं, फिर भी खुद भी गंदबला खाते हो, उन्हें भी खिला रहे हो। और नानो आप भी खा रही हैं। मैं मामा को बताऊं? अरे वो नानो कह रही थी। झूठ मत बोलो तुम। उनका ख्याल रखने आए हो यहाँ पर, उनको बीमार करने आए हो। ख्याल नहीं रख सकते तो चले जाओ यहाँ से, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। एक्सक्यूज मी, नहीं तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब से मैं देख रहा हूँ पिकनिक मना रही हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो बर्गर के बच्चे, तुम खुद तो अपना ख्याल रख नहीं सकते, नानू का क्या ख्याल रखोगे? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। उफ़ो, अरे खुदा के लिए लड़ना बंद करो तुम दोनों। कसम से मेरे तो सर में दर्द हो गया। तुम जाओ यहाँ,
मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ यहाँ से निकम्मे कहीं के। अरे चुप करो तुम दोनों, बस लड़े जाते हो हर वक्त। ये लड़ता है, मैं नहीं लड़ती। उफ, वो सर में दर्द हो गया मेरे। चुप रहो बस। तौबा। कैसे सो रहा है ना बर्गर बच्चा, इसीलिए कह रही थी कि अंदर सो जाओ। खैर चलो, लड़का ही तो है। क्या कर रही हो? आई तो तुम्हारा गला घूंटनी थी, मगर तुम जाग गए। वही चादर? अब तुम्हारी मॉम तो हूं नहीं मैं जो तुम्हें चादर उड़ाऊंगी। नानू ने भेजा था कि चादर दे आऊं तुम्हें। अजीब लफंगों की तरह पड़े हुए यहाँ पे। ओफो मम्मी, आपको भी क्या जरूरत थी अभी बीमार पड़ने की? कैसी बातें कर रही हो लॉरीन, सुन लो अपनी बहन की बातें। तो ऐसे कह रही है जैसे मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ। हैं? हाँ तो क्या जरूरत थी इस कदर डैडी की बरसी पर एहतमाम करने की? अरे तो क्या भूल जाऊं तुम्हारे बाप को? अरे उसके इसाले सवाब के लिए कुछ ना करूं? लोग क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। हर साल आप इस कदर एहतमाम करती हैं, अपने आप को हल्कान कर लेती हैं। डैडी को अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जी हो तुम्हारी तरह नहीं भूल सकते हम। ऐसी बातें ना करो अम्बरीन। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अब मैं अपनी एनिवर्सरी का क्या करूं? इस कदर एहतमाम किया मैंने। कैसी बेटी, कैसी बेटी हो तुम? अपनी बीमार माँ के लिए अपनी एनिवर्सरी नहीं छोड़ सकती हो तुम? है देखा तुमने नौरीन? जाओ इनसे, चली जाओ बस। अरे तुम जरा बात सुनो मेरी, चलो आओ। अरे भाई, इतने आराम से लोग कैसे कह सकते हैं? लोगों को अंदाजा नहीं था कितनी तैयारी होती है। नो नेवर। मम्मी ने कैसे आराम से मुझे ये कह दिया एनिवर्सरी कैंसिल कर दो, एनिवर्सरी कैंसिल कर दो। अरे हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? मैं संभाल लूंगी मम्मी को, तुम अपने प्लान करो। तुम उन्हें ले आओगी ना एनिवर्सरी पर? हाँ, अगर मम्मी की तबीयत ठीक ना हुई तो। अरे इसका मतलब है कि अगर वो बीमार हो गई तो तुम भी उनके साथ गायब हो जाओगी। गॉड, तुम्हें पता है फिर क्या होगा? सारे लोग ये कहेंगे कि अमरीन का अपनी फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ झगड़ा हुआ है, जो घर वाले आए ही नहीं उसके। तुम्हें पता है लोग इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात? बता दो कि मम्मी बीमार है, ताकि मैं सबके आगे बुरी बन जाऊं। तो फिर क्या चाह रही हो अमरीन? कैंसिल कर दो एनिवर्सरी। Don't even dare to say that, okay? I can't cancel it. क्या तुम्हारे गेस्ट इस बात को नहीं समझ रहे कि तुम्हारी मम्मी बीमार है? मैंने बताया ही। इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। You know, अगर मैं अपने सोशल सर्कल में बताऊंगी ना कि मेरी मम्मी बीमार है, तो सब कहेंगे कि अच्छा हमें एड्रेस बताओ हॉस्पिटल का, हम तीमारदारी के लिए जाएंगे। फिर क्या मैं इस गंदे हॉस्पिटल का एड्रेस उन्हें दूंगी? तुम्हें पता है मेरी एक क्लास है, मैं कैसे बता सकती हूँ इस जगह के बारे में लोगों को? अमरीन, ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है। बात सुनो,
इस शहर में ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि 5 स्टार होटल लगते हैं। मेरी ये क्लास है, मेरा सोशल सर्कल है। तुम्हें पता है, मेरे जानने वालों को अगर जरा सी छींक भी आ जाए ना तो वो यूरोप जाते हैं इलाज करवाने। कहा ना अमरीन, परेशान मत हो, तुम अपनी तैयारियां करो, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। रियली प्लीज डू दैट। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, हर जगह मैंने इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दिए हैं और इतनी मैंने अरेंजमेंट की थी। आई कांट इमेजिन टू कैंसिल दिस इवेंट। 25th एनिवर्सरी है मेरी भाई। मैंने कह दिया है ना, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। अच्छा फिर कर लेना, बाद में लेट कॉल मी, ओके, जब हो जाए तो। ठीक है। आओ रश्मिया, बैठो। काला, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में है ना, तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों को पिक कर लूं। मगर इतनी तकलीफ की जरूरत क्या थी? अगर मैं ये तकलीफ ना करती तो तुम लोग और तकलीफ में आ जाते। क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारी अम्मी ने मम्मी की खिदमत करनी है ना हॉस्पिटल में, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। आओ बैठो। जी जी बिल्कुल। नौरीन, अच्छा होता कि तुम बच्चों को भी पिक करती भी ले आती। पता तो है तुम्हें कितनी गैर जिम्मेदार है अमरीन। मम्मी अब इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैं उसे जानती ही नहीं ना। और ये जो तुम मेरी इतनी खिदमतें कर रही हो, तो तुम क्या समझ रही हो जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा है आपने सुना नहीं? कल तक इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगी आप हॉस्पिटल से। अरे जानती हूँ, ये भी जरूर उस अम्बरीन ने डॉक्टर को पट्टी पढ़ाई होगी। जाओ, नहीं होती ठीक मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती है वो मेरा। मम्मी आ भी ना। उसी की तो माँ हूँ मैं भी। जीती रहो, खुश रहो। खाला, अब और कितना चलेंगे? कहाँ जा रहे? मैं थक गई हूँ। अरे भाई 10 मिनट दो, जरा डिजाइनर से मिल लूं। मगर पापा मामा से तो पूछ ले। अरे नौरीन तो हॉस्पिटल में है और हाशिम तो 6 बजे से पहले आता नहीं है, उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। लेकिन खाला मुझे घर जाना है। अरे चले जाना, इस बहाने कुछ शॉपिंग ही हो जाएगी तुम्हारी। फोन भी आ रहा है। हेलो हेलो नौरीन, बच्चे घर पे आ गए क्या? जी पहुंच गए हैं बच्चे। तो ये लैंडलाइन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। और रश्मिया का सेल भी ऑफ है। वो सो गई होगी घर जाकर। आप परेशान ना हो। सो रहे? मगर वो तो सोते नहीं है इस वक्त। तुम गई थी छोड़ने उन्हें? जी जी आप फिक्र ना करें, घर पर हैं बच्चे। ओके। थैंक यू सो मच खाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं कब से ये सोच रही थी मैं उस सूट के साथ कौन सी जूती पहनूंगी, लेकिन आपने तो मुझे क्यों लेके दे दी। थैंक यू। अरे पापा आप आ गए? कहाँ थे तुम लोग?
दानी कहाँ है? हाशिम, दोनों बच्चे मेरे साथ थे। कुछ एहसास है तुम्हें? कुछ एहसास है तुम्हें? अगर माँ बाप मसरूफ है तो इसका मतलब है कि आपको खुली छुट्टी है। पापा मैं तो नहीं कह रहा था कि घर चले, पर हाशिम, मैं इन दोनों को एक साथ लेकर गई थी। किसकी इजाजत से? अरे, अब क्या मुझे अपने भांजे भांजी को ले जाने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? ये सिर्फ माँ बाप का हक है, मगर तुम्हें इस बात की क्या परवाह? जिस खातून को अपनी माँ की परवाह नहीं होगी, उनको इन छोटी बातों की क्या परवाह होगी? आ गए तुम लोग। मैं तो परेशान हो गई थी, क्या हुआ था? मम्मी को भी मैं ऐसे छोड़ कर आ गई। नौरी, तुमने तो कहा था कि तुम बच्चों को जाके स्कूल से लेके आओगी। मुझे कह दिया होता, मैं ले आता। बच्चों से झूठ बुलवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बड़ा ही बदमिजाज शौहर है तुम्हारा। गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। रश्मिया, रश्मिया, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हो और मैंने काला दुपट्टा दिया था तुम्हें, वो पहना ना इसके साथ। और ये तुमने इतनी लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? कम करो इसे। लिपस्टिक? अब मैं लिपस्टिक नहीं उतारूंगी मामा। और वैसे भी हर लड़की ऐसे तैयार होती है, मैं भी एक लड़की हूँ। और हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, कोई घर में नहीं बैठे हुए। चलो जल्दी करो, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितना चिढ़ते हैं देर लगाने से। तो वो किस बात पे नहीं चिढ़ते मामा? तो लाड भी तो तुम्हारे ही उठाते हैं। अगर तुम्हारी भलाई के लिए कभी कभी सख्ती कर लेते तो इसमें क्या बुरी बात है? भलाई के लिए खाला के सामने थप्पड़ मार दिया मुझे। तुमने हरकत भी तो ऐसी की थी। चलो अब देर हो रही है, जल्दी करो। मामा, एक तो मुझे समझ में नहीं आता हर जगह हम लोग वक्त से पहले क्यों पहुंच जाते हैं। तो वक्त पे पहुंचना क्या बुरी बात है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे लेट पहुंचना बहुत फख्र की बात होती है। तो मामा क्यों नहीं है? लोग तो जानबूझ के लेट पहुंचते हैं फंक्शंस में। और खाला को नहीं देखा आपने? खाला भी जानबूझकर जाती हैं और कितना प्रोटोकॉल मिलता है उनको। वो उनका तरीका है, हमारा नहीं। मामा आपको तो कुछ भी नहीं पता होता। हम लोग तो ऐसा लगता है जैसे दावत के भूखे हैं। इधर बुलाया और उधर हम लोग पहुंच गए। आपको याद नहीं है वो शफीक अंकल की शादी? लड़की वालों से पहले ही हम लोग पहुंचे हुए थे। बस बोल लिया। चलो जल्दी बाहर आओ। मामा, नानी से तो पूछ ले कि वो तैयार हैं कि नहीं है। हाँ हाँ देख लेती हूँ। और दुपट्टा जरूर पहनना। जल्दी आओ बाहर। मैं तो नहीं पहनूंगी दुपट्टा। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। नवेद, जरा इधर मुड़ना। अरे इधर मेरी तरफ देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ये तुम ढंग से जरा डाई नहीं कर सकते थे? सारे अंदर से सफेद बाल नजर आ रहे हैं। अरे भाई, तो अब मैं 50+ हूँ, थोड़े बहुत तो नजर आएंगे ना। एक तो मैं पहले ही तुम्हारी बेटी जैसी लगती हूँ,
क्या हो जाता अगर आज तुम जरा ढंग से डाई कर लेते? यानी कि 25वीं एनिवर्सरी पे अब मुझे ये भी सुनना पड़ेगा। भाई अगर मेरी कम उम्र में शादी हो गई तो मैं क्या करूं? सबको अपनी असली उम्र दिखाना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे पता है कि आपको पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे समेत। लेकिन भाई अब मैं क्या करूं? अब मैं उम्र तो नहीं छुपा सकता ना। सच छुपाने से छुपता नहीं है। अच्छा सुनो, वो कोने वाली दराज है ना, उसमें मस्कारा रखा हुआ है, ब्लैक मस्कारा। वो जरा लगा के कलमों पे आना बाहर, ओके? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहाँ रखा हुआ है मस्कारा, ये लगाओ और फिर बाहर आना, ओके? जो हुक्म सरकार का। आपने सूट नहीं पहना? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो नहीं, मैंने आपके लिए सूट ड्राई क्लीन करवाया था, पहन लेते तो अच्छा लगता। हाँ, तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी बहन के सामने जाके क्या कहोगी कि ये तुम्हारा शौहर है, कपड़ों की कोई सेंस नहीं है इसको, गरीबों के कपड़े पहन के आ गया, शलवार कमीज में आ गया है। नहीं, मैं सोच रही थी इतने लोग आए होंगे तैयार होके, तो हम भी थोड़ा तैयार हो जाते तो। नौरीन, हम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे, किसी की शादी की सालगिरह है, शादी नहीं है। और तुम जो इतनी बनी ठनी हो, क्या जरूरत थी इसकी? क्या मतलब, मैं अच्छी नहीं लग रही? आप कहते तो मैं चेंज कर लेती। नहीं, उसमें तुम जानती हो ना कि सादगी में जितनी तुम खूबसूरत लगती हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। Really? इस हालत में भी जाके ना वहाँ सब देख लेना, सबसे ज्यादा खूबसूरत शहजादा लगेगा तुम्हारा शो। ज़किया इधर आओ। कहाँ मर गई हो? कहाँ मर गई हो? ज़किया इधर आओ। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? मेरे शूज का स्टेप नहीं बंद हो रहा। सनी, आप बच्ची नहीं रही है, पता है आपको? लाओ दूसरा पैर दो। बच्ची नहीं हो अब तुम। सिंपल। क्यों बदतमीजी कर रही थी? पर मॉम भी इसी तरह बुलाती हैं। मॉम कहती हैं कि इसी काबिल हैं। नहीं सनी, बदतमीजी होती है ये, ऐसा नहीं कहते। तो क्या मॉम झूठ बोलती हैं? ये वो उनकी सोच है। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, आज के बाद नहीं करेंगे साहब, ठीक है? तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं? मैंने ज़किया को बुलाया था, आपको नहीं। अच्छा, ये पहली यहीं से ही है, बस यहीं बैठ जाओ। अभी तो कोई भी नहीं आया। हाँ देखो, कोई भी नहीं आया। लेकिन वक्त पे आने का यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क में यार। काफी लश-पश इंतजाम किया हुआ है। लगता है हम ही आए पहले। मैंने कितनी दफा बोला है कि हम लोग उनके टाइम पे पहुंचेंगे। देखिए अभी कोई भी नहीं आया और हम लोग को इतनी जल्दी ले आए। बेटा रश्मिया, मुझे क्या पता था, जो लिखा हुआ था टाइम उसी वक्त पे आया हूँ ना, उसे बल्कि 15 मिनट लेट हूँ। एक तो इस मुल्क में वक्त पे आना एक गुनाह है। और ये दानी, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है बेटा? कुछ नहीं है पापा। एक तो ये, अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो बच्चों के जब भी हम बाहर जाते हैं चेहरे लटके हो ना, तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। क्या हुआ है बताओ ना। पापा वो यार सनी चिढ़ाएगी मुझे। क्यों चिढ़ाएगी? उसके पास टैबलेट है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसको समझा देना भाई, दानी को छेड़े ना हो। अरे आपी, ये आपने कैसे बाल बनाए हुए हैं? सांप की तरह नागिन लग रही है आप। दानी, अरे मम्मा सही तो कह रहा हूँ। तानी, तुम्हें क्या पता कि आजकल क्या फैशन चल रहा है? ओ, फैशन को तो आप रहने ही दो, फैशन को छोड़ो, जोकर लग रही हो। बकवास मत करो दानी। क्या दानी, बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम्हें तमीज नहीं है? बड़ी बहन का मजाक उड़ा रहे हो तुम? तो क्या हुआ पापा, बड़ी बहन है तो बाल तो बनाना आते नहीं ऐसे। बहुत अच्छी लग रही मेरी बेटी, बहुत अच्छी। नानो प्लीज अपना दुपट्टा सर से तो उतार दें।
प्लीज, हम लोग सब इतने स्टाइलिश लग रहे हैं और आप प्लीज नानो। मम्मी आप दुपट्टा रखें, कोई मसला नहीं है। कि क्या हो गया रेशमिया तुम्हें? नहीं नानू, उतारे ना प्लीज नानू। अच्छा मम्मी उतार दे। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं कपड़े सही पहन के नहीं आया। अब एहसास हो रहा है। ठीक है, मैं कह तो रही थी। वो तो ठीक है यार, मुझे देखो नए ऑर्डर्स जो है ना, उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें हमने मैंने कंपनीज को हमने टेंडर्स तो भिजवाए हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसमें Oh my God, you look so pretty. Huh? Thank you. You like the dress? Yes. अच्छा है ना? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छी लग रही हो। अच्छा, पर बात सुनो, कोई डिजाइनर स्टफ पहन लेती हो तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? क्यों? ये अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा तो खैर है, ओ। तुम पे सच रहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? खैरियत से? हेलो आशिर, हेलो कैसे हो? एक मिनट में आया, एक मिनट। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। How could you? How can you do this to me? बाहर में जाए सब, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी पार्टी। जिल्लत की दावत जिसके लिए अपनी बीमार माँ को उठा के ले गई। जहन्नुम में बनी है वो, और जहन्नुमी औरत है, जहन्नुमी औरत तुम्हारी बहन। क्या मुझे बाकी अयान से मोहब्बत है? हाँ ना पागल, और क्या? बूढ़ी होने लगी हो तुमसे जवान लड़कियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये तुम्हारा मेकअप, ये तुम्हारी सर्जरीज, ये तुम्हारी उम्र नहीं छुपा सकती। तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। Shut up नवे, shut up। बकवास कर रहे हो तुम? Just go to hell। चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ ऐसे, चले जाओ